दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर कल सुबह आप पेट्रोल पंप पर जाएं और वहां लिखा हो तेल उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे? जी हाँ, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। ये 1973 में हो चुका है और आज 2024 में हम फिर उस कगार पर खड़े हैं। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग को अभी सिर्फ 11 दिन हुए हैं। सिर्फ 11 दिन। और इन 11 दिन में दुनिया भर में तेल की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी है, जितनी इतिहास में इतने कम वक्त में कभी नहीं बढ़ी थी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, यह हुआ कैसे, 1973 में क्या हुआ था और आज उससे तुलना क्यों हो रही है, और सबसे ज़रूरी इसका असर आप पर कैसे पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले ये समझ लीजिए कि दुनिया में तेल की मांग कितनी है। हर एक दिन दुनिया भर में लगभग 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई होती है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसमें से अकेले मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट से आता है लगभग 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन। यानी दुनिया के हर पाँचवें बैरल तेल में से एक बैरल वहीं से आता है। अब जरा सोचिए, जब वहाँ युद्ध छिड़ जाए तो क्या होगा। और यही हुआ। इस युद्ध की शुरुआत के बाद से खाड़ी देश ने तेल उत्पादन में भारी कटौती की है। सऊदी अरब ने हर रोज लगभग 20 से 25 लाख बैरल कम तेल निकालना शुरू कर दिया। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में प्रतिदिन 5 से 8 लाख बैरल की कमी आई। इराक ने भी रोजाना करीब 30 लाख बैरल का उत्पादन घटा दिया है। और अब आबू धाबी में एक नया हमला हुआ है, जहां एक रिफाइनरी है जो हर दिन 9 लाख बैरल कच्चे तेल को साफ करती थी। वो अब बंद हो चुकी है। दोस्तों ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये आपकी गाड़ी का पेट्रोल है, आपके घर की गैस है, आपका किराया है, सब्जी का दाम है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, कीमत की। जब यह युद्ध शुरू हुआ यानी 27 फरवरी को कच्चे तेल की कीमत थी $72 प्रति बैरल। युद्ध शुरू हुआ, तनाव बढ़ा, हमले हुए, सप्लाई रुकी और कीमत पहुंच गई $120 प्रति बैरल तक। अभी थोड़ी राहत मिली है, आज की तारीख में ये $91 के आसपास है। लेकिन दोस्तों 72 से 91 यानी 26% की बढ़ोतरी, और यह सिर्फ 11 दिन में। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और अगर युद्ध और लंबा खींचा तो ये 91 में कहाँ रुकेगा, यह 150 से 180 तक जा सकता है। दोस्तों दुनिया में तेल कई रास्तों से पहुंचता है। इनमें से अहम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक समुद्री रास्ता है, बेहद संकरा और बेहद ज़रूरी। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और ईरान, इन सभी देशों का तेल यहीं से होकर जाता है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और पूरे एशिया तक। और इस युद्ध में यही रास्ता लगभग बंद हो चुका है। अब दूसरे रास्ते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा है, ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा खर्च होता है और इतना तेल उठाने की क्षमता भी नहीं है। मतलब साफ है, मध्य पूर्व की सप्लाई चेन टूटी तो दुनिया भर में असर होगा। अब हम जाते हैं 53 साल पीछे। साल था 1973। तब भी इजराइल और अरब देशों में युद्ध हुआ था। तब भी अमेरिका इजराइल के साथ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज है। और तब क्या हुआ, अरब देशों ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को तेल बेचना बंद कर दिया। बस। और उस एक फैसले ने दुनिया बदल दी। कच्चे तेल की कीमत रातों रात 300% बढ़ गई। अमेरिका में पेट्रोल पंप पर लिखा था तेल खत्म हो गई। लोगों को हफ्तों तक तेल नहीं मिला। लंबी लंबी कतारें लगी, आम जनता की सप्लाई सीमित कर दी गई। और 1947 से 73 तक जो आर्थिक विकास पश्चिमी देशों ने हासिल किया था, वो सब रुक गया, सिर्फ तेल की कमी से। 1973 के उस झटके के बाद दुनिया ने 3 बड़े कदम उठाए। पहला, तेल पर निर्भरता कम करने की कोशिश शुरू हुई। नई ऊर्जा खोजी जाने लगी। इसी से बाद में सोलर, वाइंड और इलेक्ट्रिक का विचार पैदा हुआ। दूसरा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए की स्थापना हुई। और उन्होंने दुनिया के देशों को सलाह दी, कम से कम 40 से 50 दिनों का तेल का भंडार हमेशा रखो। इसलिए आज बड़े देश अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाए रखते हैं, ताकि आपातकाल में देश रुके नहीं। तीसरा, छोटी और फ्यूल इफिशिएंट गाड़ियां बनाने की शुरुआत हुई, क्योंकि दुनिया को समझ आया अगर तेल की सप्लाई रुकी तो पूरा देश रुक जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या हम 2024 में उन सबकों पर चल रहे हैं, या फिर वही गलतियां दोहरा रहे हैं? चलिए एक नज़र डालते हैं आधुनिक इतिहास के बड़े तेल संकट पर। 1990 इराक कुवैत युद्ध। कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल आया, दुनिया हिल गई। 2007-8 में तेल की मांग तेजी से बढ़ी, कीमत एक साल से भी कम में $51 से $147 पर पहुंच गई। अरब स्प्रिंग के दौरान कच्चे तेल का दाम 55% बढ़ा। 2022 रूस यूक्रेन युद्ध।
एक महीने में कीमत में 63% की तेजी आई और अब देखिए इतिहास का ये रिकॉर्ड। खाड़ी युद्ध में 173% की बढ़ोतरी, 2008 में 188% की बढ़ोतरी और अभी सिर्फ 11 दिनों में इतना बड़ा संकट, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी बात, आप क्या करें? नंबर 1, घबराएं नहीं लेकिन तैयार रहें। नंबर 2, अगर आपके पास गाड़ी है तो तेल की बढ़ती कीमतों के लिए बजट तैयार रखें। नंबर 3, रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, खाद्य तेल, गैस, सब्जियां, इन सब की कीमतें बढ़ सकती है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। नंबर 4, अगर आप निवेश करते हैं तो एनर्जी सेक्टर पर नज़र रखें, ये वक्त उतार चढ़ाव का है। और नंबर 5, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो समझना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। दोस्तों, 1973 में दुनिया ने एक बड़ा सबक सीखा था। आज 2024 में इतिहास फिर दोहरा रहा है। युद्ध बंद हो ना हो, तेल का खेल अब बदल चुका है और इसका असर आपके बजट पर, आपकी रसोई पर, आपकी ज़िंदगी पर पड़ना शुरू हो चुका है। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके शहर में पेट्रोल की कीमत अभी कितनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।